आज मैं आपको प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या हम लोग को रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उसके बारे में बताने जाऊंगी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो रिक्वायरमेंट लैब में लगता है वो सबसे पहले है इक्विपमेंट्स एंड एपरेटस। इक्विपमेंट से मतलब है कौन कौन से हम लोग के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे कि ऑटोक्लेव या फिर हॉट एयर ओवन। ऑटोक्लेव हम लोग को स्टरलाइजेशन में काम आता है, हॉट एयर ओवन इससे भी हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं। ये हमको इक्विपमेंट्स के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। एपरेटस में क्या आता है? एपरेटस मतलब हमको कौन कौन सी चीज़ें जो हेल्प करती हैं हमारे कल्चर मीडिया या फिर कोई भी प्रिपरेशन बनाने के लिए, उसको हम लोग एपरेटस बोलते हैं, जैसे कि पेट्री डिश, ग्लास रॉड, बीकर, ये सारी चीज़ें एपरेटस के अंदर आते हैं। सेकंड, वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। हमारी लैब के अंदर वॉशिंग, हम लोग कहाँ अपने एपरेटस को धोएंगे, वॉश करेंगे, वो जगह, एंड स्टोरेज फैसिलिटी, और उसको हम वॉश करने के बाद कहाँ रखेंगे, ये हमारी लैब के अंदर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। थर्ड वन इज़ मीडिया प्रिपरेशन रूम। मीडिया प्रिपरेशन रूम से मतलब है कि जहाँ पे हम अपना कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं वो एरिया कौन सा है, उसको हम लोग मीडिया प्रिपरेशन रूम बोलते हैं। फोर्थ वन इज़ स्टरलाइजेशन रूम। स्टरलाइजेशन रूम से मतलब है हम कहाँ पर अपना कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है वो रूम जहाँ पे बैक्टीरिया फ्री होते हैं, उसको हम लोग स्टरलाइजेशन रूम बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है असेप्टिक चैम्बर फॉर कल्चर। इसका मतलब ये है कि हम कौन सी ऐसा चैम्बर है जहाँ पे हम लोग कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि लैमिनार एयर फ्लो जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है, लैमिनार एयर फ्लो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक है, उसके अंदर हम लोग अपना जो भी कल्चर मीडिया है उसको प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है। उसके बाद कल्चर रूम और इंक्यूबेटर। जब हम लोग कोई भी कल्चर बना लेते हैं उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। और नेक्स्ट इज़ इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर मतलब ये होता है कि हम लोग कहाँ पे कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करके रखेंगे जहाँ पे उसको प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर हर वो इन्वायरमेंट मिले जो कि हमारे कल्चर को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कल्चर रूम या फिर इंक्यूबेटर, जहाँ पे हमारा जो कल्चर है वो प्रॉपरली ग्रो करे। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरिया। जब हमारा कल्चर मीडिया जो ग्रो होता है तो उसको हमको चेक करना रहता है, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि वो ग्रो हो रहा है, कितना हुआ। और रिकॉर्डिंग एरिया, हम उसका पूरा रिकॉर्ड बना के रखेंगे। तो ये सारे के सारे पूरे सेवन पॉइंट्स हैं जो कि एक लेबोरेटरी के अंदर होना चाहिए ताकि हमारा जो कल्चर मीडिया है वो प्रॉपरली डेवलप करे, वो प्रॉपरली कल्चर करे। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ टिश्यू प्लांट कल्चर। कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के, तो इसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स कल्चर। ये हम सब आप लोग को बता दिए थे कि एक्स प्लांट का मतलब होता है किसी भी प्लांट का छोटा सा पार्ट जो कि हम लोग कल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, कितने टाइप के कल्चर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैलस कल्चर। कैलस कल्चर होता है पहला। सेकंड इज सस्पेंशन कल्चर। थर्ड इज ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर के अंदर आता है फ्लावर, एक्साइट रूट कल्चर, लीफ कल्चर, एम्ब्रॉय कल्चर, फ्लावर कल्चर, ओवरी कल्चर, कॉटिलिडन कल्चर, एंथन एंड पोलर कल्चर। ये सारे के सारे ऑर्गन कल्चर के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हैरी रूट कल्चर। नेक्स्ट वन इज माइक्रो प्रोपोगेशन कल्चर। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म कल्चर, देन आर्टिफिशियल सीड कल्चर। ये सारे के सारे हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर हैं। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। कैलस कल्चर में क्या होता है कि हम जो भी टिश्यू पार्ट लेते हैं वो एक मास के फॉर्म में डेवलप होता है, इसको हम लोग कैलस कल्चर बोलते हैं। सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है, हम जो भी टिश्यू पार्ट, जो भी एक्सप्लांट लेते हैं उसको हम लोग लिक्विड मीडिया सस्पेंशन कल्चर में डालते हैं और वो यूनिफॉर्मली पूरे लिक्विड मीडिया में
ग्रोथ होता है, इसको हम लोग सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। और ऑर्गन कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ, फ्लावर, रूट, वो अलग अलग पार्ट को हम लोग ग्रो कराते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन कल्चर। तो ऑर्गन कल्चर के अंदर आता है फ्लावर। अगर हमको फ्लावर को कल्चर कराना है तो हम फ्लावर का एक्सप्लांट लेंगे। रूट को कल्चर कराना है तो हम लोग रूट का एक्सप्लांट लेंगे। लीफ को कल्चर कराना है तो लीफ का लेंगे, एम्ब्रियो को लेंगे। ओवरी का कराना है तो ओवरी को लेंगे। कॉटिलिडन कराना है कॉटिलिडन को, और एंथर का कराना है तो एंथर को लेंगे। तो ये सब प्लांट के जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सब का हम लोग पार्ट लेंगे, एक्सप्लांट लेंगे और उसको अलग अलग मीडिया में कल्चर कराएंगे। इसको हम लोग ऑर्गन कल्चर बोलते हैं। हैरी रूट कल्चर में हम लोग एक्सप्लांट रहते हैं, उसको किसी बैक्टीरिया से कल्चर कराते हैं जिससे हमारे प्लांट के अंदर हैरी रूट मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होता है। माइक्रो प्रोपोगेशन में हम लोग एक छोटे से पौधे से, एक छोटे से प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कराते हैं, इसको हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कल्चर में हम लोग सेल का प्रोटोप्लाज्म निकाल के उसको कल्चर कराते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड्स में हम लोग सीड का एक्सप्लांट लेते हैं और उसको ग्रो कराते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कितने टाइप के होते हैं, ये होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। थैंक यू।